दोस्तों, पेंट सेक्टर में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बर्जर पेंट ने चार्ट पर ऐसा मूव दिया है जो अगले कुछ हफ्तों में ज़बरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। क्या ये एशियन पेंट के बाद अगला मल्टीबैगर बन सकता है? चलो जानते हैं पूरी डिटेल्स में, टेक्निकल्स, फंडामेंटल और फ्यूचर टारगेट के साथ। दोस्तों, बर्जर पेंट इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट दोनों कैटेगरी में काम करती है। स्टॉक पिछले कुछ महीनों से कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन अब चार्ट पर एक सॉलिड ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब है बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशन की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब टेक्निकल एंगल से देखें तो बर्जर पेंट का मेजर रेजिस्टेंस जोन 554 है, जहां से स्टॉक बार बार रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन अब फाइनली इस जोन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और डेली चार्ट पर स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 607 के पास है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट 628 होगा और मीडियम टर्म टारगेट 680 तक जा सकता है। सपोर्ट नीचे 604 के आसपास रहेगा। फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग है। आरओई लगभग 22% के आसपास, डेप्थ बहुत कम है और Q2 FY25 में प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ऊपर रही है। पेंट सेक्टर में फेस्टिव डिमांड और कंस्ट्रक्शन रिवाइवल से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। एशियन पेंट, कंसाइन, नेरोलैक्स और इंडिको पेंट के साथ बर्जर भी इस रैली में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मूव टिकेगा? अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा और निफ्टी 50 स्टेबल रहा तो बर्जर पेंट 720 तक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में पहुंच सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक हर डीप पर एक्यूमुलेट करना लायक है, क्योंकि पेंट सेक्टर इंडिया की लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी का हिस्सा है। तो दोस्तों, बर्जर पेंट का ये ब्रेकआउट आपको कैसा लगा? क्या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो? कमेंट में बताएं। और ऐसे ही पावरफुल ब्रेकआउट एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।